31, 28 बीजेपी 31 लीड बनाई हुई है। कांग्रेस 28, सीपीआई 1, एचएमआर 1, बीजेपी 31 पे है, कांग्रेस 28 पे है, जो आप बता रहे थे रीजन वाइज। और मैं आपको अब सीट पे बताऊं तो प्रतापपुर से बीजेपी के शकुंतला सिंह पोर्ते आगे चल रही हैं। रामानुजगंज से बीजेपी के राम बिचर नेतम आगे चल रहे हैं। जशपुर से बीजेपी के रायमू भगत आगे चल रही हैं। और ये वो सारी नॉर्थ छत्तीसगढ़ की सीट है जिनकी आप बात कर रहे थे। आप देखिए कुंकुरी से बीजेपी के विष्णुदेव साय आ गए हैं। पातालगांव से बीजेपी के गोमती साय आ गए हैं। कुंकुरी से मैंने आपको बता दिया। आप देख रहे हैं रायगढ़ से बीजेपी के ओम प्रकाश चौधरी ओपी चौधरी आगे हैं। मरवाही से बीजेपी के प्रणव कुमार मारपाची आगे हैं। आप देख रहे हैं कोटा से बीजेपी के प्रबल प्रताप सिंह जुदेव आगे हैं। लोरमी से बीजेपी के अरुण साहू आगे हैं। आप देख रहे हैं तख्तापुर से बीजेपी के धर्मजीत सिंह आगे हैं। आप देख रहे हैं क्वारदा से बीजेपी के विजय शर्मा आगे हैं। नवगढ़ से बीजेपी के दयालदास बघेल आगे हैं। बेल्हा से बीजेपी के धर्मलाल कौशिक आगे हैं। पंपाड़ से बीजेपी के संतोष कुमार लहारे आगे हैं। और बिलाईगढ़ से बीजेपी के डॉक्टर दिनेश लाल जंगदेव आगे हैं। सुचरिता, और ये तस्वीरें अगर आ रही हैं, अगर हम दिखा सकें, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, बीजेपी में जश्न होना शुरू हो गया है। नतीजे आने के साथ ही, रुझान आने के साथ ही, ये अगर आप एम्बियंस इसका बढ़ाएं जी, ये कहां है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कहां? बीजेपी के लिए बहुत जगह है कुछ होने की। एम्बियंस बढ़ाइए, सोहेल जी कह रहे हैं एम्बियंस बढ़ाइए। राजस्थान जी बोलिए सोहेल जी बोलिए। ऑडियो के ऊपर आप राजस्थान की देख रहे हैं। राजस्थान से जो रुझान आ रहा है वो आपके सामने है। वो बीजेपी को बहुमत की तरफ साफ साफ दिखा रहा है। रुझानों में इलेक्शन कमीशन की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन 137 मध्य प्रदेश में और कांग्रेस 57, यानी कि यहां भी बहुमत है। राजस्थान में 98 बीजेपी और 76 कांग्रेस। और ये तस्वीरें राजस्थान से सामने आ रही इस वक्त। जी 101 72 हो गया है। सोहेल आपके बोलते बोलते बीजेपी 101, कांग्रेस 72, राजस्थान वाइप आउट हो गया। बीजेपी 101, कांग्रेस 72। और आप देखिए ये इतनी जल्दी नंबर्स अब चेंज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 137, कांग्रेस 57 कंप्लीट वाइप आउट है। मुझे लग रहा है 2013 का रिकॉर्ड भी कहीं ना आगे हो गई है। और आप छत्तीसगढ़ में आगे ही है। नहीं बीजेपी आगे 31 28। वो नंबर दिखाने वहां पे हमारे वाले भी जो नंबर्स हैं वो बता रहा हूं आपको, वो भी नंबर्स चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन के नंबर्स है। बीजेपी 31, कांग्रेस 28। बिल्कुल। तो छत्तीसगढ़ में अभी भी इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 31 बीजेपी, 28 कांग्रेस, यानी कि आगे चल रही है बीजेपी। और जो नंबर्स हमारे स्क्रीन में है उसमें कांग्रेस आगे चल रहा है। ये अभी थोड़ी देर और ऑब्जर्व करने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में किस तरफ जा रहा है, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है। अभी थोड़ी आधे घंटे तक मुझे लगता है स्थिति स्पष्ट होने वाली है, लेकिन थोड़ा और इंतजार छत्तीसगढ़ के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश स्वीप लग रहा है बीजेपी के लिए। राजस्थान बीजेपी के खाते में जाता दिख रहा है। यानी 2018 के नतीजे जब बीजेपी इन राज्यों में नहीं आई थी, उसके बाद 2019 का नतीजा देखिए। अब इस बार हिंदी हार्टलैंड यानी हिंदी जो भाषी राज्य हैं उनमें बीजेपी की वापसी, यानी 2024 के लिए क्या संकेत है उसे भी समझिए। यहां पर कांग्रेस राजस्थान में जाती हुई नजर आ रही है। 84 सीटें कांग्रेस के खाते में, बीजेपी के खाते में 121 इस वक्त दिख रही हैं। यानी राजस्थान में बीजेपी और मध्य प्रदेश में बीजेपी। लेकिन जो आंकड़े हैं मध्य प्रदेश में 139 हमारे 32-29 हो गया। छत्तीसगढ़ इलेक्शन कमीशन के नंबर्स, बीजेपी 32, कांग्रेस 29। नंबर्स बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं। अब 1/3 सीट्स तो अभी भी आने बाकी है। जी हाँ बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन अभी तक 1/3 सीट्स तो आई नहीं है। जी हाँ बिल्कुल। यू कांट मेक अप योर माइंड, आपके नहीं कह सकते किस तरफ जाने वाली। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन 63 एक कांटे की टक्कर है जी। अर्नब टक्कर दे रही है बीजेपी, जो मतलब सोच नहीं रहा था, कोई एग्जिट पोल नहीं कह रहा था छत्तीसगढ़ में लड़ाई है। वहां पे बीजेपी कह रही थी कि नहीं हम लड़ रहे हैं। बीजेपी के नेता वहां पे सिरसा जी आ गए। सिरसा साहब आवाज आ रही है? बोलिए सिरसा साहब, आवाज आ रही है? नमस्ते जी, बिल्कुल आ रही है जी। नमस्कार सिरसा साहब, छत्तीसगढ़ में बीजेपी लीड बनाए हुए आज तो तेजी से आ रही है। बिल्कुल बाबुलन तो आएगी, तेजी से आवाज आ रही है, तेजी से रिजल्ट भी आ रहे हैं आपकी ओर सिरसा जी। मैं तो कह रहा हूँ आज तो तेजी से आ रही है। राजस्थान आपके खाते में, एमपी आपके खाते में जो है वो बीजेपी के साथ आ रहा है। छत्तीसगढ़ में क्या सर? नहीं, मैं तो कहूंगा अगर आप चारों स्टेटों की बात ही करें, हाँ
नहीं, देखिए पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, चारों स्टेटों की बात करें, हमने तो चारों स्टेटों में गेन किया पिछले चुनाव के मुकाबले, और बहुत ज्यादा गेन किया। हमने तेलंगाना में भी गेन कर रहे हैं पिछले चुनाव के मुकाबले, हमारा वोट बैंक तो बहुत बढ़ रहा है। लेकिन आप देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर लोग विश्वास ही नहीं कर रहे थे जब हम कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी। अब देखिए हम कहां पहुंच गए हैं। और मध्य प्रदेश में जब कहते थे कि 130 सीटें आएंगी, मध्य प्रदेश अगला गुजरात बनने जा रहा है, और लोग हंसते थे, कहते थे देखिए तो बड़ी बनाई बातें कर रहे हैं। राजस्थान का देखिए तो एक बात बहुत स्पष्ट है, मध्य प्रदेश ने पूरे देश को बताया है कि भाजपा ही आपके लिए विकल्प है, वही देश को आगे ले जा सकता है, वही प्रदेश को आगे ले जा सकता है। और गुजरात के लोगों की तरह मध्य प्रदेश के लोगों ने भी मान लिया कि 100 सीटों से 130 सीटें देंगे, भाजपा को ही पंजाब प्रदेश को आगे ले जा सकती है, इसलिए प्रदेश को भी मौका भाजपा को ही देंगे। तो करप्शन, सिरसा साहब, करप्शन एक करप्शन बहुत बड़ा इशू। ये जो महादेव ऐप करप्शन की बात आ रही थी, करोड़ों रुपया ईडी की कॉपी में लिखा गया, मुख्यमंत्री का नाम आ गया, सब कुछ हो गया, और वो दिख रहा है उसका असर। इस समय बीजेपी 32 पे है, कांग्रेस 29 पे है। ये लेटेस्ट नंबर है छत्तीसगढ़ से इलेक्शन कमीशन की। जी बिल्कुल अर्नब जी, करप्शन भी, और ये बड़ी स्पष्ट था कि किस तरह से प्रदेश के लोगों को लूटा गया, और लूटने में वहाँ के मुख्यमंत्री जी का हाथ रहा। महादेव ऐप से करोड़ों रुपया लिया गया। तो देखिए जनता देख तो रही थी, अब जनता भी समझती है कि इनका मकसद क्या है, राज सत्ता हासिल करना, पैसे इकट्ठा करना। जी जनता समझती है, अजय जी कांग्रेस समझती नहीं, साफ हो गया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान साफ कांग्रेस है। एक सेकंड आ रहा हूं प्रेम जी, आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं। अर्नब जी और ऐश्वर्या जी, इट्स टू अर्ली। और देखिए जो आप अपना चैनल दिखा रहे हैं चुनाव आयोग को, मैं तो इलेक्शन कमीशन बता रहा हूं, उसको छोड़ दीजिए। इलेक्शन कमीशन देश देख रहा है, आप अपना। अच्छा, वो आपका ईवीएम शुरू हो गया क्या? देश देख रहा है। नहीं तो अभी हम देखिए तेलंगाना में सरकार बना रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे, और हम राजस्थान में सरकार बनाएंगे। पहला राउंड है, अभी तो 25 राउंड होने हैं जनाब। तो उसके बाद आप देखिए तो थोड़ा जहां 49-41 चल रहा है, 49 वहां पे इस वक्त देखिए 49 बीजेपी के 41 है, तो छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी काफी आगे है। आप हिंदी हार्टलैंड को देखिए तो कहीं ना कहीं तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि जिन जिन जगहों पे राहुल गांधी गए थे वहीं पे इस तरह की रिजल्ट आ रही है, और जहां पे राहुल गांधी नहीं गए थे वहां ठीक, जहां पे राहुल गांधी नहीं गए थे वहां पे ठीक। तेलंगाना देखिए आप, ये इसको इस बात पर थोड़ी सी एनालिसिस की जाए जी, इस पर आपकी क्या विशेष टिप्पणी होगी? राहुल जी भी सब जगह जाएंगे, प्रियंका जी भी जाएंगी, अजय वर्मा भी जाएंगे, खड़गे जी भी जाएंगे, देश का हर कांग्रेसी कार्यकर्ता जाएगा।